हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 254 से 258 देखते हैं कितने हो जाते हैं। पहले इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ बात भरी हुई है, तो मैं उसको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। हमारे कर्णामृत प्रभु को कुछ वैष्णवों ने, कुछ भक्तों ने कहा कि आप मुझे भक्ति करो, उसको कृष्ण देखते नहीं हैं। आप, मैं का जो गलत बोल रहा हूँ वो मुझे बताना आप, है ना। ब्रह्म या परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं आप, कृष्ण की नहीं कहता है। कृष्ण आपकी भक्ति को नहीं देखते। अब ये वैष्णवों ने कहा है। अब पता नहीं वो गीता पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। कह रहे हम इस परमात्मा संदर्भ को पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए। भाई अंग्रेजी तो ABCD से ही बनती है ना, कि अंग्रेजी में कुछ ABCD से बाहर आ जाता है। तो जो ABCD से Z तक पढ़ लिया है उसके बाद वो कुछ पढ़ेगा ना, शेक्सपियर की नॉवल पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। तो उससे पूछो कि गीता का कुछ भी एक श्लोक पता है आपको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो यो ब्रह्म भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है ना इसमें। पत्र पुष्प फल और तोय को, जल को जो ब्रह्म को अर्पण करता है। शर्म नहीं आती है लोगों को बोलने में। लिखा है ना वहां पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक आप लोगों को मैं सूत्र बता रहा हूं, अगर वह सूत्र आपने सीखा तो सिद्धि परफेक्ट है, और नहीं तो असिद्धि परफेक्ट है, सॉरी निश्चित है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। प्रभुपाद जी इसको सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कहते थे कि जिसकी यस्य, जिसकी देवे भगवान में, यस्य देवे परा भक्ति, दिव्य भक्ति होती है, निष्किंचन भक्ति होती है, अकाम वही शुद्ध भक्ति होती है भगवान में। और यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में होती है वैसे गुरु में होती है, अर्थात गुरु में भी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उनकी प्रति अनुकूल आचरण रहता है। वो सारे जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है। आपने सुना था कि कृष्ण मतलब कृष्ण या कृष्ण संबंधित, गुरु भी सभी लोग। तस्य ही, उसी के हृदय में, तस्य ही क्या था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव ही कथित अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसी व्यक्ति के हृदय में शास्त्रों का सारा अर्थ प्रकाशित होता है। क्या श्रीला प्रभुपाद जी ने कभी आज तक किसी तात्पर्य में लिखा है कि जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वह ब्रह्म स्वीकार करते हैं, परमात्मा स्वीकार करते हैं? और ये सब भक्त कुछ इस्कॉन से डिफ्लेक्टेड भक्त हैं। हमें उनके बारे में कुछ बोलने की कोई रुचि हमको है नहीं, लेकिन हमारे कर्णामृत प्रभु को उन्होंने वैसे बोला, हमारे बच्चे को बोला तो ये गलत बोला, हमको उस पर क्रोध आ रहा है। और कहीं आप भी ऐसा ना सुन ले, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है सब बात। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भगवत गीता का एक श्लोक ऐसे दिखा दीजिए आप। हमें भगवत गीता के बाहर हम ना कुछ पढ़ना चाहते, हम किसी संदर्भ को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि मैंने वो संदर्भ अभी नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता। तो भगवत गीता से बताओ, क्या भगवान बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाता हूं? बल्कि चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि वह पत्र को तो खाते हैं, जल को भी खाते हैं, फल को भी खाते हैं, और पुष्प को भी खा जाते हैं। लिखा है वो स्पष्ट, पुष्प को भी खा जाते हैं। वो इतने ओवरवेल्म, अरे मेरे भक्त मेरे कुछ लेके आए, मेरे भक्त वाह वाह वाह, वो पुष्प को भी खा जाते हैं। इज सो हैप्पी। एक और श्लोक आप भगवद गीता का सब जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य ब्रह्म एकम शरणम व्रजा। तो वहां भी ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं ना, माम बोल रहे हैं। तो माम मतलब मेरी, तो वही तो, ये तो फिर मायावाद वाली बात होने लगी ना, कि भगवान की शरण में नहीं जाना है, भगवान के अंदर है। और एक श्लोक आपने और भी सुना होगा, सकृत एव प्रपन्नायो तवास्मिति याचते। एक बार भी कोई भगवान की शरण में आता है, भगवान राम बोले हैं इस बात को, और कहता है कि भगवान मैं आपका हूं, तो कह रहे हैं अब अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है। मेरा बोले तो ब्रह्म का व्रत है, ब्रह्म व्रत कर सकता है, ब्रह्म ज्योति। शर्म नहीं आती? कुछ अकल है ऐसे लोगों को बोलते हैं लोग ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, और जो उसको स्वीकार करने वाले वो भी बूढ़ है, एकदम मूढ़ है बिल्कुल। बहुत क्रोध आ रहा है इस बात पर। बार बार भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। कहां से ब्रह्म परमात्मा लेके आ गए? और परमात्मा की कौन सी लीला आप सुने आज तक? जरा बताइए, कौन सी लीला सुना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ठीक
ठीक है, भगवान का एक अंश है, परमात्मा का है, ठीक है, ओके, ठीक है, लेकिन नाम तो हरे परमात्मा तो नहीं कर रहे ना, हरे कृष्णा कर रहे हैं ना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना। तो हमारी जीभ पर परमात्मा आ रहे हैं कि कृष्ण आ रहे हैं? परमात्मा है उपदृष्टा अनुमंता, वो देख रहे हैं कि क्या चाहता है। उपदृष्टा अनुमंता, ठीक है, कर्म के अनुसार है तो उसको मिल जाना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है। प्रमाण क्या है? प्रमाण है 5:1-35। भगवान का नाम बोलने मात्र से व्यक्ति के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाता है, चाहे वो कुत्ता खाने वाला भी क्यों ना हो। सुना नहीं आपने? कई बार बोल दिया, अब तो पढ़ भी लिया हो किसी एक आध दो लोगों ने, मतलब शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ढूंढने के लिए 5:1-35 पढ़ लीजिएगा। तो मेरा निवेदन है, चेतावनी है कि अगर अपनी भक्ति को बचाना चाहते हैं तो भक्त बकरान से बचना चाहिए। भक्त, वो नाम उनका भक्त ही है, लेकिन बकरे के कार्य करेंगे, हमारी भक्ति को खा जाते हैं। अच्छा खासा भक्त भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर रहा है और पता नहीं कहाँ से सब बात आ जाती है, अच्छी खासी भक्ति कर रहा है। अरे एक बात विचार करो ना, आपके इस वचन से क्या उसकी कृष्ण भक्ति पुष्ट हुई? तो आप काहे को ऐसे संगत देने के लिए आ गए? क्यों संगत देने के लिए आ गए? देखो, एक बात आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके प्रवचन सुनकर आपकी भक्ति का उत्साह बढ़ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कभी नहीं शक्ल देखना। हम तो नहीं देखते भाई, सीधी बात। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति ने प्रवचन किया नाम के बारे में, जो कुछ किया वो किया। अब महाराज प्रवचन कर रहे थे, ये जयति जयति वाले श्लोक पे पहली बार हमने महाराज के मुख से सुना था। तो हमने वो जो गलत बात नाम के संबंध में वो भक्त अपने प्रवचन में बोले थे, वो हम बस आधी बात रिपीट किया और महाराज इतना क्रोधित हो गए, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। और हम तो बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं, महाराज एकदम तब से ना लाल है तो चेहरा, इतना गुस्सा हो गए थे। फिर बोले, अभी आपने सुना ना कि कैसे भी नाम बोलते हैं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बात ही बोली गई थी कि अगर नाम बोल रहे हैं और भाव नहीं आ रहा है तो केवल आप जीव, मतलब ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो अपना, आपका खाली जबड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और बलराम हॉल में बोला गया था, हम सामने बैठे थे, तो यही चीज मैंने जब क्लैरिफाई करने के लिए महाराज से पूछा तो महाराज एकदम क्रोधित हो गए। अभी तुम देखे, क्रोध समझ में आ रहा है महाराज का। अभी मैं पूरा घंटा भर क्लास दिया इस पे कि कैसे भी नाम बोलो मुक्ति मिल जाती है, और तुम ये प्रश्न कर रहे हो। सो दिस एंगर इज जस्टिफाइड। डोंट लिसन टू दोज हु डोंट इवन नो ABCD। क्या आप लोग भक्ति की शुरुआत से अब तक कभी सोचे कि आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं? पूजा माता जी, आप परमात्मा की भक्ति कर रही हैं, ये तो पता है ना कि आप श्याम जी माता जी, आप किसको भोजन लगा के आई? परमात्मा को, ब्रह्म को, कि भगवान को? इतना नहीं समझ। अब भी हमने कपिल देव से सुना था ना, भगवत बाण क्या बोला गया था वहां पे? भगवान की भक्ति भगवत बाण के समान है, जो कि परमात्मा और ब्रह्म और परमात्मा दोनों को क्षेत्र को चीर करके भगवान के चरणों में जाती। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था प्रभुपाद जी से? इट्स जस्ट डो सो डैम सिंपल। परमात्मा और भगवान एक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इस पर रूप गोस्वामी जी एक श्लोक कोट करते हैं, परमात्मा का हमारे हृदय में रहने का फायदा क्या हुआ? बड़ा मजेदार बोले कि जीव की जो जन्म मरण रूपी वृक्ष है उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी, लेकिन भगवान का नाम जब मुंह पे आता है, केवल आया मात्र है, तो उस पेड़ की पूरी नींव हिल जाती है। परमात्मा तो सबके हृदय में है ही, किसी के अनर्थ नष्ट हो रहे हैं, वो तो उसके अनुसार जो कर्म किए हैं वैसे वो भुगवा रहे हैं। बट यही तो हम लोग सुने थे, सब कुछ लोग याद है ना, प्रविष्ट कर्ण रंध्रिना स्वानाम भाव सर्वरुहम धुनोति शमलम परमात्मा। वहां भी परमात्मा है क्या? धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो भगवान कथा कानों के माध्यम से हमारे कान में, क्या बोल रहा मैं, कथा के रूप में हमारे कान से प्रवेश करते हैं। हमारे हृदय में जो हमारा संबंध है भगवान से वो जागृत करते हैं। कृष्णा बिकम्स एक्टिव, ही इज नॉट एक्टिंग एज परमात्मा। वो तो परमात्मा के रूप में सबके प्रति सम है। क्या भगवान के अपने भक्तों के प्रति सम है ना? फिर मैं उनको समझा रहा था हमारे प्रभु जी को कि अजामिल की आसक्ति के स्तर पे था, क्या भाव भक्ति कर रहा था? अरे वो तो अपने लड़के का नाम पुकार रहा था। तो ये बताइए कि ब्रह्म के दूत आए उसे बचाने के लिए, कि परमात्मा के दूत आए, कि विष्णु दूत आए? सब जानते हैं कि विष्णु के दूत आए। तो अगर भगवान विष्णु सुनते ही नहीं है तो काहे भेजे वो? और एक और बात बताइए, पूजा माता जी, अब मैं आपका नाम ले रहा हूं तो अब आपके अंदर ब्रह्म को पुकार रहा हूं। ये हम कितनी बार सुने। यहां पे मैं जिस व्यक्ति का नाम लूंगा वो उसका ध्यान आकृष्ट होगा कि नहीं? तो आप कृष्ण का नाम लेंगे तो किसी और का, वो ब्रह्म आकर्षित होगा।
तो ये कन्फ्यूजन एकदम क्लियर कभी कर लीजिए कि हम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम आनुकूल्येना ब्रह्मानुशीलनम भक्तिरुत्तम, है ना, परमात्मानुशीलनम कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अब हम और गाली नहीं देना चाहते, ठीक है, हमको बहुत क्रोध आ रहा था इस बात पे कि अब हमको समझ में आया कि वाई प्रभुपाद वाज एंग्री। किसी भक्त का, समझ लीजिए, किसी भक्त का नैतिक पतन हो जाए, 4 नियम नहीं पालन कर पा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोड पे ही है वो। लेकिन अगर सिद्धांतिक पतन हो गया तो उसकी रोड ही अलग हो जाएगी। वो कहाँ पहुंच जाएगा कुछ पता नहीं है, वो ब्रह्म के पास पहुंचेगा, परमात्मा के पहुंचेगा, वी डोंट नो, कहीं पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, हम लोग भगवद गीता, भागवतम, परफेक्ट, उसका और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद कंफ्यूज होंगे तो अच्छे खासे लोग जो सीधे चल रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देंगे। ये बात बहुत गंभीर है भक्तों। श्रद्धा को जागृत करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन काटने में बहुत कम मेहनत लगती है। तो हमारा निवेदन है कि अब आप दोबारा नहीं जाना उन लोगों के पास, डोंट एसोसिएट विद देम। एक तो बात ये थी, और भी कुछ बात थी क्या? नहीं थी। तो हम यहाँ पे वापस पॉइंट को शुरू करते हैं। कोई यहाँ पे कुछ इस बारे में तो किसी को नहीं पूछना है? ठीक है। तो अब देखिए बात इंटरेस्टिंग हो रही थी कि भक्ति में प्रवेश के लिए थोड़ा ज्ञान और वैराग्य की जरूरत होती है। ज़्यादा वैराग्य करने से भक्ति में विच्छेद हो जाता है। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि अच्छा तो फिर भोग करें जी गोस्वामी जी कहते हैं कि अब वैराग्य को आप अनुपयोगी बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर तो भोग करना चाहिए। वैराग्य का अपोजिट राग भोग करें, भोग करने से भक्ति में आ जाएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति करने में थोड़ी सी भी रुचि होती है। जो रुचि को, उद्वता शब्द है, रुचि को धारण कर रहा है, वहन कर रहा है, वहन समझ, ही इज कैरिंग टेस्ट फॉर भक्ति। तो उससे ऐसे लोगों में बहुत गरिष्ठ भोग की वासना है, तो वह भी प्राय कर नष्ट हो जाती है। मैं रिपीट करूंगा, जिसकी भक्ति में रुचि है, अब वो रुचि ही, भक्ति की रुचि ही उसकी सारी भोग वासना को नष्ट कर देगी। उसको अलग से वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। हमको बहुत एनकरेजिंग लगा था, दिस इज वेरी एनकरेजिंग। भक्त, देखिए हमने स्पष्ट सुना था कि उत्तमा भक्ति में प्रवेश का कौन अधिकारी है? जो ना तो बहुत अधिक आसक्त है और ना बहुत अधिक विरक्त है। बहुत अधिक आसक्त होगा तो वो कथा सुनने नहीं आएगा, वो बिजनेस में लगा रहेगा या और काम करने में लगा रहेगा, क्लियर। और बहुत अधिक विरक्त होगा तो वो कथा से विरक्त हो जाए, रे माया है सब, ऐसे बोल देगा क्या गा रहे हैं ये लोग ठीक है। तो होगा ये बहुत अधिक विरक्ति से। आपने सुना था ज्ञान और विराग के अनुशीलन से क्या होता है? हृदय हो जाता है कठिन। कठिन मतलब हार्ड, और भक्ति सॉफ्ट स्वभाव की होती है। और जो भोग में लगा हुआ उसका वो तो खैर लगा ही हुआ तो आएगा नहीं। तो अब होगा क्या? भगवान की भक्ति करने से भक्ति में रुचि बढ़ती चली जाती है। भक्ति में रुचि बढ़ती जाती है तो अपने आप भोगों में अरुचि होने लगती है। और अब ये बात समझ आ गया, लेकिन भक्त का हृदय सॉफ्ट होता जाता है। ये और थोड़ा समझ लीजिए कि हृदय सॉफ्ट ना होने के कारण है गुणों का उसमें प्रवेश। जो प्रकृति के गुण हैं जब हृदय में जाते हैं तो हृदय हार्ड हो जाता है। तो भक्ति की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से धीरे धीरे करके भक्ति का संपर्क होता जाता है। भक्ति में रुचि होती जाती है और रुचि वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और फिर उससे स्वाभाविक रूप से अन्य विषयों में रुचि समाप्त हो जाती है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र जैसे त्रिकैक काला। भक्ति करने से भक्ति होती है, उससे भगवान का अनुभव होता है, और भगवान से इतर सभी वस्तुओं में व्यक्ति की विरक्ति हो जाती है। आपने सुना है इससे पहले कि जो लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुनने का अभ्यास है, धीरे धीरे उनको अब कोई भौतिक बात सुनने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो अलग से कल्टीवेट कर रहे हैं। और ये सब लोग, आप लोग अनुभव करते होंगे कि अब नाम जप कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, तो अब पता नहीं क्यों ये भौतिक बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता नहीं कि माताओं का अब इतना इंटरेस्ट हुआ कि बगल वाली आंटी ने कौन सी साड़ी पहनी है, सलवार सूट क्या पहना है। डोंट थिंक कि वो इतना डिस्कशन में आता होगा, या बिल्कुल भी आता होगा।
तो ये कैसे चला गया, इस पे रहस्य का प्रकाशन करें, कैसे आपके हृदय से इच्छा चली गई। अब कह दीजिए कि एक माता जी हाथ खड़ा करें कि उसने ये चर्चा कभी नहीं करी कि पड़ोसन ने इसने उसने ऐसा कपड़ा क्या पहना है, या उसने सो यू नो दैट यू हैव दैट एक्सपीरियंस ना, कि उसने ऐसा पहना है, हमारे पास ऐसा है, ये देखती होंगी उसने ऐसा पहना है, तो अपने आप वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। हमको बहुत इंकरेजिंग लगा कि क्योंकि हम सब लोगों को भक्ति में कुछ ना कुछ तो रुचि है भाई, 10% 20% जो कुछ भी है, तो उस रुचि को की वजह से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते अपने आप सारी जो गरिष्ठ से गरिष्ठ, गरिष्ठ मतलब होता है, गरिष्ठ समझते हैं आप, गरिष्ठ गरिष्ठ का मतलब होता है जिसको हजम करना मुश्किल हो जिसको खत्म करना, खा लिया और गरिष्ठ हैवी है हैवी है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, वह भी राग प्राय विलीयते, गायब हो जाता है। तो मेरे पीछे बोलिए, रुचिम उद्वत हस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वत रुचिम रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वत रुचिम उद्वत रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते, रुचिम उद्वत हस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः। यहाँ भी हरि का नाम आ गया। काहे ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, परम पिता परमेश्वर, ये तो हरि का नाम फिर आ गया। तो बड़ा करो, हर जगह हरि का नाम क्यों आ रहा भाई। रुचिम उद्वत हस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते, रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरिः, रुचिम उद्वत हस्तत्र जनस्य भजने हरिः, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते, विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते। हरि के भजन करने के लिए रुचि होने पर, विषयों में राग प्रबल होने पर भी वह प्रायकर विलीन हो जाती है। प्रायकर मतलब ऑलमोस्ट विलीन हो जाती है, बाद में भक्ति और बढ़ती है तो और खत्म हो जाती है। तत्र वहां, तत्र कहाँ पे आ गया इसमें? हाँ है ना तत्र, ठीक है, तत्र वहां मतलब उस भक्त में हरे भजने रुचिम, हरि के भजन में रुचि, उद्वतः मतलब वहनकारी, वहनकारी का मतलब धारण कर रहा है। देखिए आप ये सब जानते हैं कि सबके हृदय में एक रुचि है, टू डू सर्टेन थिंग्स, यू कैरी दैट इन योर हार्ट। किसी खाने की चीज में कोई रुचि होती है, कुछ छूना, जो कुछ भी किसी भी कार्य में रुचि है, वह रुचि हमारे हृदय में होती है, उस हृदय से ही डिजायर उत्पन्न होती है कि उस कार्य को करने की रुचि है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के भजन में रुचि को धारण कर रहा है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। वहनकारी मतलब इज कैरिंग दैट टेस्ट, कहना चाहिए, इंक्लिनेशन। जनस्य मनुष्य की, विषयेषु गरिष्ठ, विषयों में गरिष्ठ, गरिष्ठ अत्यंत प्रबल भी, राग यानी आसक्ति, प्रायः विलीयते अधिकतर लीन हो जाती है। तो ये तो स्पष्ट है। रुचिम उद्वतस्तत्र जनस्य भजने हरे, भगवान हरि के भजन में जिन लोगों की, जो लोग रुचि को धारण किए रहते हैं, उनकी विशेषु गरिष्ठोपि, विषयों में गरिष्ठ होने पर भी जो राग है वो प्राय विलीन हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस। इसलिए लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आप बोलोगे तब भी वो भोग छोड़ेंगे नहीं, भोग छोड़े नहीं जाते हैं, भोग छूट जाते हैं। जब तक भोग याद आते रहेंगे तब तक नहीं छूटेंगे। ये समझ में आया? इंग्लिश में कहते हैं समथिंग विच यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। ये समझ में आया? व्याख्या कीजिए।
जिसे हम रोकने का प्रयास करते हैं वो और बढ़ता जाता है। जैसे एक हम इस पे रिसर्च किया कि भाई वेदवादी को मीठा खाना अच्छा लगता है, तो अब किसी भी कारण से हो, हमको नहीं पता, तो हम सोचते थे भाई चीनी बहुत खाएंगी, और हर दिन सॉरी बोलती थी, प्रभु जी मैंने खा लिया सॉरी चलो ठीक है कोई बात नहीं, खा लिया, हमें क्या दिक्कत है, खाओ। फिर मैं सोचा चलो क्या करते हैं, हमने कहा कुछ, तो हमने डेट्स इज फ्रक्टोस इज गुड फॉर हेल्थ, का आप इससे बनाइए, उन्होंने बहुत अच्छा स्वीट बनाया। तो आज खुद बोल रहे प्रभु जी ये तो चीनी से भी अच्छा लग रहा है। सो यू सी नाउ यू विल नॉट स्लोली अब वो जब अवेलेबल रहेगा तो सहज चीनी छोड़ देंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी भयंकर आसक्ति थी चावल की, चावल मैं कभी छोड़ सकता हूं, उसको सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं चावल छोड़ूंगा लेकिन हम मिलेट्स खा रहे हैं, गेहूं और चावल दोनों बंद कर दिया। कभी कदार महीने 2 महीने में अगर एक बार चावल बना भी लेते हैं तो लगता है क्या कोई खास ऐसा टेस्ट तो है नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव आपके पास आ गया, हेल्दी ऑप्शन है, तो अब आप स्वाभाविक रूप से निम्न चीज़ों की तरफ, निम्न से मेरा मतलब है कि कोई चीज़ आपके लिए खराब है उसमें नहीं जाएंगे। ये आपको बात सिंपल लग रही है, लेकिन ये बात काउंसलिंग में, हमारे खुद के भक्ति जीवन में ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो, अधिक कथा में प्रवृत्त हो, भगवान के नाम में प्रवृत्त हो, भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो, तो स्वाभाविक रूप से अपनी जो विषयों के प्रति आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत सुंदर कपड़ा पहनने की रुचि है, आप देती रहिए वैराग्य का उपदेश, अरे ये तो शरीर जड़ है, ये तो मुर्दे के समान है, ये वो मुर्दा समझेगा नहीं समझेगा वो, ही विल स्टिल मेक बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाएगा। लेकिन वही अगर भगवान की सेवा की रुचि हो जाए कि भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना है, तो अपने आप भक्त की सादा कपड़े पहनने में रुचि हो जाती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना बात इसको? भक्ति जैसे देखो भाई, सिंपल शब्दों में, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, इजी। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है उसके अनुसंगिक फल ज्ञान और वैराग्य अपने आप आने लगते हैं। अब इससे आसान क्या समझाऊं, समझ में आ रहा है? भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है, और भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप बढ़ता है। इसे अनुसंगिक फल कहते हैं। जैसे गेहूं उगेगा तो भूसा अपने आप मिलेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इसलिए व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है, भी एक प्रश्न आया है एक भक्त का कि वाई डज इट टेक सो मच टाइम टू क्योर भोग वासनास, इतना समय क्यों लगता है भोग वासना को ठीक करने में? अच्छा, मैं ये पूछूं कि आप जिस वक्त ने प्रश्न किया कि भोग वासना को बनाने में कितना समय लगाया है, किसी के पास उत्तर हो तो जरा नंबर बताइए। हाँ जी, कितने सालों में इस भोग वासना को वासित चित्त का निर्माण किया है? किसी के पास कोई नंबर है? एक भक्त बोले अनादि। अरे भाई नंबर पूछ रहा हूं। अब समझ में आया कितना अभ्यास किए, कितना परिश्रम किए। एक ऐसा चित्त जो भोगों की तरफ जा रहा है, उसको बनाने में आपने इतनी मेहनत करी है अनादि काल से, तो कम से कम एक जन्म तो मेहनत करो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और जिसने प्रश्न किया है, आप आना, मैं बाहर से चाय मंगवा कर आपको पिलाऊंगा, उत्तर क्या होगा आपका? वीडियो तो ऑफ करके बैठे हैं। कितने लोगों को मैं अगर 20 रुपए दूंगा, तो अपनी तरफ से 20 रुपए दूंगा तो आप चाय पी लोगे? अच्छा, कोई को नहीं बताऊंगा, का नाम भी नहीं बताऊंगा, चाय पियोगे चाय या दारू पी लोगे, स्पॉन्सर कर दी जाए तो? मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, बट मैं उन पर गर्व करता हूं उस भक्त पे। वो ऐसे मतलब मैराथन पार्टी वाले थे कि 15 किलोमीटर जाते थे शराब पीने के लिए, फिर शराब पैदल भाई साहब, पैदल गांव में 15 किलोमीटर जाना, पी के फिर रोज साधना है भाई। और उसके बाद 15 किलोमीटर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं रख सकता, वेरी नाइस डिवोटी। 15 किलोमीटर जाना, शराब पी के आना, फिर 15 किलोमीटर पैदल, कितना हुआ? 30 किलोमीटर। अब आज हम जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए तो वो मिले थे, और वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, 64 माला जप करते हैं। हमने कहा शराब तो बहुत पहले छूट गई, उससे पहले 2 डबल परिक्रमा मारते थे वृंदावन की। वही है ना भाई, जब शराब के लिए 30 किलोमीटर चल सकते तो गिरिराज की परिक्रमा तो 22 ही हुई ना हाँ, रोज उनका क्या बड़ी बात है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ही वॉज माई एक्सपेरिमेंटल बेबी, मैं छोड़ा नहीं उनको।
मैंने कहा आप आओ, आप इधर आओ, जब मैं फार्म में रहो, वहाँ भी थोड़ा झगड़ा करते हो, नहीं रहो, सेवा करो, ये वो खेती वेती जानते, करते 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 फार्म तो बंद हो गया, उनका भजन बंद नहीं हुआ। एंड इज नॉट इनिशिएटेड एनीथिंग, अभी दीक्षा भी नहीं लिए हैं, लेकिन 64 माला जब कर रहे हैं, सब शराब वराब छोड़ दिए। अब तो प्रमाण मानिए, वो अब शराब वराब का कोई मतलब नहीं। और जो रोज एक और भक्त बता रहे थे, 365 दिन, 40 साल से 365 दिन की साधना थी शराब पीने की। कितना गरिष्ठ होगा भाई। हमको देखो शराब पीने का अनुभव नहीं, तो हमको नहीं पता कि कितनी आसक्ति होती होगी, होती होगी, मतलब मस्ट भी। लोग छोड़ नहीं पाते, परिवार छूट जाता है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते शराब, है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वह भी नाम उच्चारण करके सब छोड़ दिए। तो अब ये जो करोड़ों करोड़ जन्मों की जो कचरा है, वो सब भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। ये सब वासना जितनी है, सब कचरा नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस किसी के जैसे भी अनर्थ हैं, आप उसको, उस अनर्थों पे ज़्यादा मत विचार कीजिए, आप अर्थ प्रवृत्ति पे विचार कीजिए। अपने आप भगवान की भक्ति करेंगे, अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कालक्रम से होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि जब हम बीमार होते हैं और काफ़ी लंबे समय से बीमार होते हैं, तो हमको लगता है कि अब ये बीमारी तो जीवन में नहीं जाएगी। वरुण प्रभु को माइक दीजिए। कहाँ गए माइक? हाँ, ये रहा ना माइक। तो वरुण प्रभु, आपको क्या बीमारी थी अभी कुछ दिन पहले, और उस समय आपका क्या विचारधारा थी? लेट अस अंडरस्टैंड वन श्लोक का नाइसली। हाँ बोलिए। कफ था मुझे। कितने दिन से था? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से। और मन में क्या विचार आ रहा था? ये जा नहीं रहा है, और शायद जाएगा भी नहीं, है कि नहीं? लेकिन फिर वो होम्योपैथिक दवा लेना शुरू किया। अभी काफी देर से तो नहीं खांसे। हाँ, काफी टाइम। समझे बात? ऐसे हमको पेट का प्रॉब्लम था, और हमें लगा कि डॉक्टर साहब की दवा काम नहीं करेगी, अब कल से बिल्कुल काम करना शुरू करती। तो मैं लिखा, अरे हाँ भैया, आपकी दवा काम करती ही है। वो पहले बोले थे काम करती ही है। और मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि वो बोलते थे मिलेट मत खाओ, ये मत खाओ, तो खूब मिलेट का दाल मोट भी खाए, ये खाए, फिर भी दवा काम करती ही है। दिस इज वेरी नाइस डॉक्टर ना। तो भक्ति में आप भक्ति की में प्रवृत्त हो जाओ, भक्ति के कार्य अच्छे लगने चाहिए, खूब नाम उच्चारण करो, भक्ति करो, सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। उसका स्वभाव ही है, वो कार्य ही हमारी इच्छाओं पे कर रही, जो गलत इच्छाएं, अन्य अभिलाषाएं, उस पर कार्य ही करता है भगवान की भक्ति, बशर्ते हम मेरे विश्वास के संग करते चले जाएं। विश्वास से मेरा मतलब है कि निष्ठापूर्वक रोज करते जाइए, सब सफाई हो जाएगी। 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिए। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा बिना नाम लिए, कि एक नाम लिए कि आप सब भक्त लोग देखो जो हमारे संग जो सुबह उठ रहे हैं, सबको मजा आ रहा है कि नहीं जब करने में? जो लोग मेरे संग सुबह सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, आप सपना देखते हो कि आप अब सुबह नहीं उठोगे? मैं आज वेदवादी को बोल रहा था कि हमको याद नहीं आ रहा है, अहंकार में नहीं बोल रहे कि 8 बजे कभी उठे हो, अनलेस लाइक मेरा ऑपरेशन था तो उस अगले दिन मे बी 1 डे लाइक दैट। लेकिन अब वो नहीं हो सकता। कितने लोग कल से 8 बजे, इतना अच्छा मौसम हो रहा है सोने के लिए, कितने लोग की प्लानिंग कल से 8 बजे उठेंगे? भाई मैं नहीं कह रहा कि 3 बजे, लेकिन 8 बजे उठना तो एक नरक के समान लगेगा। बहुत सुंदर वेदवाद ने बोली हमको कि 8 बजे तक तो हमारा आधा दिन पूरा हो जाता है। फैक्ट 3 to 8, 5 घंटे, 6-7 घंटे खत्म, खाना पीना सब कुछ खत्म, फिनिश। यस, एक बात कह रहे 4 बजे उठेंगे तब भी डर लगता है। दिस इज अ फैक्ट। ये परम पूज्य कदम कानन महाराज बोल रहे थे 4 o'clock इज वेरी लेट। 4 बजे बहुत लेट होता है। एग्जैक्टली। आप देखो ना कि इस समय आप कैसे सोच रहे हो। तो आप ये मत सोचो कि कितना कब नष्ट होगा, ये होगा, तब आप अधीर होने लग जाएंगे, है कि नहीं? आप ये देखिए कि भक्ति की प्रोसीजर कहाँ थे, क्या अगर हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो इस समय क्या कर रहे होते? बड़े गंदे काम, बड़े अनमेंशनेबल कार्य कर रहे होते। तो अब उससे तो बहुत आगे आ गए कि नहीं आगे। तो हम ऐसी श्लोक को यहाँ चर्चा कर पाएंगे। पॉइंट ये है कि लोगों को वैराग्य की शिक्षा देने के बजाय भगवान की भक्ति की शिक्षा दीजिए। गिव देम पॉजिटिव सोल्यूशन एंड देन भक्ति विल डू एवरीथिंग। जिस स्तर की भक्ति, जिस लेवल पे वो कर सकते हैं, हमारे 4 माला है, 5 माला है, 6 माला है, 2, जितना वो कर सकते हैं वह नियमित रूप से करेंगे तो उनको प्रभाव स्थायी रूप से दिखने लग जाएगा। ये बात है। दुर्गम संकनी, यहाँ एक शंका की जाती है। पूर्व में यानी पहले में कहा गया कि भक्ति प्रवेश करने के लिए चित्त काठिन्य उत्पादक होने के कारण वैराग्य को हे कहा गया। मतलब ये पहले कहा गया कि भाई ये हृदय को कठिन कर देता है, हार्ड कर देता है, इसलिए
अच्छा नहीं है वैराग्य, तब तो उसे प्रवेश के लिए विषय भोग करना विहित है। मतलब वैराग्य नहीं करना है तो वैराग्य का अपोजिट करना चाहिए, भोग करना चाहिए, तब उसे भक्ति में प्रवेश होगा। मान लो शंका ऐसा करे तो ऐसा होने से तो, श्लोक है ये, मेरे पीछे बोलिए, विषयाविष्ट चित्तानां कृष्णावेशः सुदूरतः, विषयाविष्ट चित्तानां कृष्णावेशः सुदूरतः, वारुणी दिग्गतं वस्तु व्रजन्नेन्द्रियं किमाप्नुयात्, वारुणी दिग्गतं वस्तुं वजन्नेन्द्रियं किमाप्नुयात्। विषय में आविष्ट चित्त वाले का श्री कृष्ण आवेश होता ही नहीं। यह पूर्व पश्चिम की तरह है। पश्चिम दिशा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा को जाने से वस्तु नहीं मिलेगी। इस प्रकार विषयाविष्ट चित्त में श्री कृष्ण आवेश कभी नहीं होगा। इस वचन से शास्त्र विरोध होता है। मतलब ये तो शास्त्र का वचन है, तो आप कह रहे हो कि वैराग्य सहायक नहीं होता है, तो व्यक्ति भोग करे, फिर तो भोग करने वाला भक्ति में कैसे आएगा? तो यहां पर समाधान करते हैं कि भक्ति में रुचि मात्र होने से विषय राग का प्रायकर विलोप हो जाता है। प्रायकर मीन्स ऑलमोस्ट विलोप हो जाता है। पॉइंट क्या है? फिर वही पॉइंट आ रहा है, भक्ति में वो आ सकता है जो न तो बहुत अधिक भोगों में पड़ा हुआ है और न ही बहुत अधिक विरक्त है। तो अब बिल्कुल भोगों में पड़ा हुआ है तो क्लास में नहीं आएगा, वो कुछ शास्त्र की बात नहीं सुनेगा, और एकदम विरक्त हो गया तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा, तो फिर भक्ति नहीं करेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी। और भक्ति में आ गया और भक्ति करने लग गया तो अपने आप ही विरक्त हो गया। जैसे जिन भी भक्तों को यहाँ पे जो आप लोग आए हो, तो आप लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु को सुनने में कुछ रुचि है कि नहीं? इट इज वेरी सिंपल। तो अब सहज रूप से ईमानदारी की बात करना, कितने लोगों को लग रहा है कि आप कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हो? मेरा प्रश्न सुनिएगा, कितने लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हमारा कुछ छूट रहा है जब हम इस भक्ति रसामृत सिंधु को सुन रहे हैं? आप में से देखो, मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं, मैं नहीं डांट रहा हूं, मैं आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि इस बात को अनुभव कीजिए कि जब आप भक्ति को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते हो कि कुछ छूट रहा है। अरे वो सीरियल छूट जाता है, रोज इसी टाइम क्लास करते हैं, या डोंट फील दैट ना, नहीं होता ना सर। यू फील हैप्पी, हाँ हम कुछ भगवान के बारे में बात हो। जैसे आप रसगुल्ला खा रहे होते तो अभी थोड़ा चावल छूट रहा है, हमारा भूसा छूट रहा है, भूसा नहीं खा पा रहे, नहीं फीलिंग आती ना। पॉजिटिव मिल रहा है तो छूटना का अपने आप छूट जाता है ना। इज इट नॉट सिंपल? यही बात बोल रहे हैं। जैसे माँ बच्चे को कुछ, वो बच्चा गलत चीज खाना चाहता है तो उसको मुंह छुड़वाने की बजाय अच्छी चीज देती है तो बच्चा उसको पकड़ लेता है। ये बात है। भक्ति में रुचि मात्र होने से विषय राग का प्रायकर विलोप हो जाता है। इसलिए वैराग्याभ्यास काठिन्य युक्त नहीं है। मतलब जो वैराग्य के अभ्यास से हृदय की कठोरता हो जाती है वह युक्त नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। वो युक्त संगत में इट इज नॉट डिजायरेबल, इट इज नॉट, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप वैराग्य अभ्यास अलग से क्यों करते हो? भक्ति करो, भक्ति करने से अपने आप वैराग्य हो जाता है, सिंपल। इसलिए कहा क्या है रुचिमिति, ये श्लोक कह रहे हैं भक्ति में रुचि मात्र वहनकारी का विषय राग प्रायः करके विलीन हो जाता है। आगे चलकर परिणाम में संपूर्ण रूप में विषय राग चला जाता है। ये समझे बात? पहले प्राय नष्ट हो जाता है। तो भक्ति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राय का मतलब क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर् भवति नैष्टिकी। बहुत सुंदर श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम को रोज श्रवण करने से व्यक्ति के प्राय अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, भद्र नष्ट हो जाते हैं, नामापराध इत्यादि कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब जब ये कमजोर पड़ गए तो अब होगा क्या कि आप भक्ति और आसानी से कर पाओगे। आप समझे? पहले हो सकता है कि क्लास में आने में कुछ कठिनाई हो, मतलब मान लो एक दो दिन गोला मारने का मन करे, नहीं आज नहीं जाना, लेकिन जब नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो अब भक्ति करना आसान होता जाएगा। इट्स नॉट सिंपली कन्विक्शन, केवल कन्विक्शन की ही बात नहीं है। कन्विक्शन और श्रद्धा विश्वास तो बढ़ेगा ही, वो तो है ही। हमारा हृदय भी पवित्र हो रहा है, तो जितना हृदय पवित्र होगा उतना भक्ति करना और आसान होता चला जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत से भक्तों के लिए सुबह उठना एकदम आसान होगा, इज इट नॉट? हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई मैं बोल दूं कि 3 बजे उठो या 4, अरे तैया 4 बजे कैसे उठेंगे भैया, जस्ट सो डिफिकल्ट। अब शुरुआत में हो सकता है वो कठिन हो,
लेकिन आप देख रहे हैं कि अब भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, तो अब आप हृदय अपने आप पवित्र हो रहा है, जस्ट बिकमिंग वेरी इजी। तो अब पॉइंट क्या है, अब भक्ति करना हो गया आसान, तो और भक्ति करेंगे, तो और भक्ति करेंगे तो सारा कचरा साफ हो जाएगा। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। इससे उपलक्षण के द्वारा और भी जानना होगा कि उपरोक्त ज्ञान भी प्राप्त होगा। मतलब वैराग्य को कह रहे हैं तो ज्ञान को भी समझ लेना होगा। भागवत में 1:2:7 में उक्त है, वासुदेव, मेरे संगी बोलिए, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवती, ये सप्तमी विभक्ति चल रही है। वासुदेव भगवान में भक्ति योग प्रयोजिता, जो भक्ति योग में प्रकृष्ट रूप से योजित होता है, अच्छे से भक्ति करता है। जनयति आशु वैराग्यम, उसके हृदय में बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और ज्ञानम च यद हेतुकम, अहेतुक ज्ञान हो जाता है। देखिए अहेतुक ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए। मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग है, जैसे अब यहाँ पर आपने बीकॉम किया है, मैंने बीटेक किया, आपने क्या किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, और ऐसे अलग अलग सबकी योग्यताएं हैं। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है, और वो जो पढ़ाई की उसकी वजह से वो उसका हेतु बनता है कि आपने ये पढ़ा तो आप बीकॉम हो गए, अब मैंने ये पढ़ा तो मैं बीटेक हो गया। लेकिन जब हम लोग जप कर रहे हैं तो हम लोग समान रूप से जप कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र सबको जप कर रहे हैं, तो अब विरक्ति और ज्ञान वो एक साथ उत्पन्न होगा। मैं समझाना चाहता हूँ भाई ज्ञान क्या है। हमारा अज्ञान क्या है, समझ लीजिए, हमारे स्वरूप का अज्ञान, हम कौन है ये नहीं समझ में आना, यह ज्ञान है कि नहीं, अविद्या की वजह से। तो वेदवादिनी आपकी अविद्या और मेरी अविद्या में क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या भेद है, जरा प्रकाश डालिए। हाँ बोलिए। कुछ भी नहीं प्रभु। क्यों कुछ भी नहीं? अरे तुम ज्यादा अविद्या में, सॉरी आप ज्यादा अविद्या में। नहीं, अविद्या तो एक ही है कि अपने स्वरूप की स्मृति। लड़ाई कर रही हैं। अरे नहीं, आपकी विद्या ज्यादा है, हमारी कम है। नहीं, मैं भी परसों गुस्सा हुआ था जब खाने को नहीं मिला था टाइम से, तो मैं उस वक्त तो स्मरण नहीं किया कि मैं आत्मा हूं। मैं स्मरण, अरे तुम आत्मा नहीं, खाने का नहीं मिला है। तो अब मैं सोचा था मैं भी तो अविद्या में हूं ना भाई। आत्मा मर जा रही है, अब आत्मा को जला नहीं सकते, खिलौना काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, बस खाली भूखा मार सकते हैं। तो हम भी तो भूल गए उस टाइम की हम आत्मा है। कोई गाली देता है हमको भी खराब लगता है। तो अविद्या मेरी हो या वेदवादिनी को या किसी और व्यक्ति को बराबर है कि नहीं? सबकी बीमारी बीमार है, बराबर है। तो जब दवा ली जाएगी इस अविद्या की कथा के रूप में और नाम के रूप में, सबको बराबर से कार्य करेगी कि नहीं करेगी? इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? तो कोई भौतिक हेतु नहीं इस ज्ञान का, स्वयं व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मैंने एक प्रश्न शुरुआत में किया था कि जो गंदी आदत है, मतलब शराब पीना, दिन में देर में सोना, ये सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये इनके प्रति जो टेंडेंसी है वो समाप्त हो रही है। आप कर रहे हो जप, और ये सारी चीजों से अपने आप वैराग्य हो रहा है कि नहीं? तो कोई भौतिक कारण कोई अपने को रोक नहीं कर रहा है, अपने आप ही होने लगता है। अपने आप कुछ चीजें हो रहा है, उसको हेतु कहते हैं कि नहीं होते? मैं थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक और भी अर्थ है इसका इंटरेस्टिंग। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जिस भक्ति योग का प्रयोजन भक्ति योग है, जिस भक्ति को करने का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है, उससे वैराग्य सबसे जल्दी उत्पन्न होता है, ज्ञान भी सबसे जल्दी उत्पन्न होता है, अर्थात उत्तम भक्ति। भक्ति में और कोई वासना होंगी तो समय लगेगा, हो जाएगा लेकिन फिर समय लगेगा। लेकिन अगर ये भावना है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान की भक्ति में कर रहा हूं तो मेरी भक्ति बढ़ जाए, तो सबसे तीव्रता से वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अब आप विचार कीजिए कि क्या ये मुश्किल है? आप लोग कल जब करना या जब भी जब करना, जरा हृदय में इच्छाओं को चेक करना कि कौन सी इच्छा से आप जब कर रहे हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट देयर इज नो डिजायर। इज दैट सिंकिंग इन? इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप सभी लोग, मैं समझता हूं कि सारूप्य तो चाहते ही होंगे हरे कृष्ण मंत्र करते हुए। कोई तो मुझे भगवान विष्णु के समान सुंदर नहीं लग रहा है, ये तो इच्छा आती होगी, नहीं आती है? और जो किराए पे रह रहे वो नहीं सोचते कि भगवान के। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि आप जप करते हैं तो आपके हृदय में ये इच्छा नहीं आती कि काश नाम में रुचि होती। मैंने प्रश्न क्या किया, जरा फिर सुनिए। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि अगर वो जप करता है तो उसके हृदय में ये इच्छा नहीं आती, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि काश नाम में रुचि होती। तो हम समझते हैं कि सभी साधक यहाँ जो नाम जप कर रहे हैं
वो इच्छा करते या एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते आज अच्छा होगा आज अच्छा हो जाएगा. यू नो दैट्स नेचुरल. इज दैट बैड डिजायर? दैट इज स्पिरिचुअल डिजायर. मैं नहीं समझ रहा हूँ कि रसगुल्ला हाय हरे कृष्णा रसगुल्ला रसगुल्ला हरे हरे, नहीं रसगुल्ला मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, ये सब तो इच्छा मैं समझता हूँ सुबह तो बिल्कुल नहीं आती होगी. तो अभी देख लीजिए ना कि कितने निष्काम हो गए. मैं ये नहीं कह रहा कि रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं लगता, लेकिन जब करते समय मुझे नहीं लग रहा कि ये सब इच्छाएं आ रही होंगी तो भी ठीक है, वो चली जाएंगी. लेकिन अब अगर भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो वो सबसे जल्दी ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देती है. सबसे जल्दी मतलब इससे जल्दी कोई कर नहीं सकता. तो अब जो प्रश्न था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो देखिए जिसने भी भक्त ने प्रश्न किया है कि अगर कोई और प्रोसीजर लेंगे तो और अधिक टाइम लगेगा. इससे तेज कोई नहीं. जैसे मैंने अनुभव किया है, 2-3 बार हम हवाई जहाज में बैठे हैं तो लगता है कि चलता ही नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड अब किसी भी और साधन से तेज है कि नहीं. अब आप कहोगे इसमें तो आवाज़ ही नहीं रही. टेम्पो में बैठते थे बहुत आवाज़ होती थी, भड़बड़ भड़बड़, तो कुछ आवाज़ ही नहीं कर रहा, लगता है मूवी नहीं कर रहा. लिटरली आप भी बैठे होगे शायद, ऐसा लगता है कि वो मूवी नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है. आवाज़ आप भी बैठी हो तो कैसा लगता है? हाँ ऐसे करके आवाज़ आती है बस तब. लेकिन बहुत तीव्रता से हम आगे बढ़ रहे हैं. वो तीव्रता कैसे दिखाई पड़ती है? स्क्रीन में दिखा देते हैं, वो इतनी किलोमीटर की स्पीड है, इतनी स्पीड जा रहा है, तो हम मान लेते हैं लिखा है कि हाँ तो इतनी स्पीड जा रहा है, नहीं तो एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं होता. बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया. इसी तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि तुम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो, सो सुन रहे हो, तुम कितनी पावर ट्रांसफर कर रहे हो तुम नहीं समझ सकते. और इसको शास्त्र में सुना है कि जो कई जन्मों में जो मुक्ति नहीं मिलती वो केवल नामाभास से मिल जाती है. प्रमाण अजामिल है. तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. अब कोई वहाँ मान लीजिए कहे ये अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं हवाई जहाज से कूद जाऊंगा, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा ना उसका. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. भगवान वासुदेव में प्रयोजित भक्ति योग से अहेतु की ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही उत्पन्न होता है. तो इसलिए जब अपने आप मिल ही जाएगा तो क्या उसको ऑर्डर करना अलग से. अब अगला श्लोक इतना अच्छा है कि हम इसको आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है. इसको तो तबीयत से पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाएंगे. कुछ प्रश्न किसी को लेते हैं. ऐसा लगता है और सब क्यों नहीं छूट जाता? भक्ति ही करते रहे, हीलिंग ही करते रहे. हाँ तो अच्छी इच्छा आ रही है. अभी भी कुछ भौतिक पढ़ लेते हैं तो क्लास में आने का मन नहीं करता है. एटलीस्ट विवेक जागृत हो गया कि नहीं पढ़ना चाहिए फालतू की बात. और कुछ करोड़ जन्म में अभ्यास बनाया है वासना का, ठीक है. और कुछ 4 भी ठीक है. सो देयर इज नो कमेंट. तो अलग से ज्ञान वैराग्य का अभ्यास नहीं करते हैं क्योंकि हृदय कठिन हो जाता है. और जितना ज्ञान वैराग्य की जरूरत है भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न कर लेंगे. सो विल स्टॉप हियर. भक्ति सामित श्री भक्ति सामित सिंधु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.